त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे। आरव, अब हम 15 मिनट का मौन व्रत धारण करेंगे। तुम इस मंत्र का उच्चारण करते रहो। और हाँ, जो कुछ कहा था ध्यान है ना? ठीक। शंभू काका, ये अरुंधति को जाकर दे देना, उसे पता है क्या करना है। थैंक यू। मम्मी जी, ये काले चने हमें हवन वाले कमरे के बाहर कुत्ते को खिलाना है। तुम अभी आते हैं। अनर्थ हो गया। अनर्थ कर दिया तूने मूर्ख लड़की। हाँ? क्या कहा गया था तुझसे? और क्या किया तूने? हमने कहा था कि ये काले चने कौवे को खिलाना, और तुम किसे खिला रही थी? कुत्ते को। क्या कहा था तुमने इसे? मैंने दादा चाचू, मैंने तो इसे कहा था कि चनों को कौवों को खिलाना है। सारे नौकरों के सामने कहा था मैंने। लेकिन आपने ही कहा था कुत्ते को खिलाने। ये देखो, ये लड़की अब मुझे ही झूठा साबित कर रही है। देख लो, ए मूर्ख लड़की, तुमने हमारा पूरा अनुष्ठान ही भंग कर दिया। कुत्ते को नहीं, कौवे को खिलाना था। कौवे हमारे पितरों के समान होते हैं। तुमने हमारे पितरों को अप्रसन्न कर दिया। तुमने हमारा अनुष्ठान और हमारा पितृ संतुष्टि व्रत जो भंग किया है ना, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज रात ये छत पे गुजारेगी। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान या हो बारिश, या आए चमगादड़, पूरी रात तुम्हें वहीं गुजारनी होगी, एकदम अकेले। अरे, यहीं पे तो बेड बिछाया था, कहाँ गया? और पानी, ये स्टूल, आरव, आरव उतारो हमें। आरव क्या कर रहे हो? आरव, 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 क्या है ये पागल? दादा चाचू की पनिशमेंट बिल्कुल आसान थी। खुले आसमान में जाओ और स्वीट ड्रीम्स। बट इन माय किंगडम देयर आर नो स्वीट ड्रीम्स। जब तुम्हें
झपकी लगेगी और ये 1000 वोल्ट का करंट लगेगा। तब तुम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टूट जाओगी। गुड नाइट। साढ़े 4। घर वाले उठ जाए उससे पहले जाकर चेक करता हूं कि अरुंधति जिंदा है या शौक से मर गई। क्या हुआ आरव? रात भर नींद नहीं आई? आई एम इम्प्रेस्ड। क्या कहा था तुमने? हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टूट जाएंगे। आरव, तुम्हारे गेम्स बहुत ही छोटे हैं। थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ। हम अरुंधति हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। हैव अ गुड डे आरव। अब ये क्या नया नाटक है? एक टीचर होके इतनी भी समझ नहीं है। ये हमारे चैलेंज का रिपोर्ट कार्ड है। अगर तुम जीती तो तुम्हें 1 पॉइंट, और अगर मैं जीता तो मुझे 1 पॉइंट। ओके, डन। पर पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि तुम्हारा कॉलम खाली रहने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। हाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम किसको चैलेंज कर रही हो? तुम एक शैतान से उलझ रही हो। शैतान कितना भी बुरा सोचे, बुराई पे जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसलिए तो दुनिया अब तक कायम है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। वील सी। तुम भी यहाँ हो और हम भी। क्या करो तुम लोग? अभी कुछ किया कहाँ है मैडम जी? बहुत कुछ करना बाकी है तुम्हारे साथ। और हाँ, वो क्या कहते हैं, इंटरनेट हमारा वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में हम लोग फैला दें।
तो भाई बनाओ वीडियो इनको प्यार से। दिखाता हूँ मैं। अब होगी हीरो की एंट्री। बॉस, जैसा आपने कहा था ठीक उसी तरह अंदर ड्रामा चले। सही टाइम पे एंट्री मारा बॉस आपने। छोड़ो मुझे, छोड़ो हमें। लड़की हो ना तो लड़कियों की तरह रहो, मर्दों का काम मर्दों को करने दो। यहाँ ऐसी जगह पर मुझे आना पड़ा ना तुम्हें बचाने, एक लड़की को बचाने। मैंने कहा था ना चैलेंज मत लो, पर तुमने मेरी सुनी नहीं। दिखाओ, अपनी कलाई जख्मी कर दी ना। मैंने कहा था मुझे चैलेंज मत करो। अगर मैं यहां नहीं आता ना तो ये कुंडे तुम्हारा वो हशर कर दे कि तुम अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहते। वैसे अच्छी पिटाई की मैंने इन गुंडों की, एक हीरो की तरह। एक बात याद रखना कि अगली बार ये हीरो तुम्हें बचाने नहीं आएगा, पूरे खानदान का नाम बदनाम करने चलेगी। अरुंधति पहुंच गई है। पापा, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और फिर भाग गए। आपकी बहू की मदद से हमने इन्हें गिरफ्तार किया। किसी ने इन्हें आपकी बहू पर अटैक करने के लिए कहा था, बदले में काफी मोटी रकम दी थी। मगर ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं, शायद कोई नजदीक का जो हमसे बेइंतहा नफरत करता। अरुंधति ने एफआईआर तो फाइल कर दी है, लेकिन जिसने भी इन्हें हायर किया था, जैसे ही उसका नाम सामने आएगा सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे अच्छी खासी सजा मिलेगी। आजकल इस तरह के केसेस में
औरत का बयान उसकी कंप्लेन ही काफी होती है। इसे ये सब कैसे पता चला? अब ये गुंडों से मेरा नाम उगलवा कर मुझे मुश्किल में डाल सकती है। सीडी मिल गई है, बस चेक कर रहा हूं। कौन सी फाइल है? अरे ये तो छोटे छोटे बच्चों का वीडियो है। They're so cute. कितने फ्रेजाइल है ये। कोई इन बच्चों को तकलीफ पहुंचाए तो कितने क्यूट है, इन्हें देखो। ओह माय गॉड। क्या कह रहे हो तुम? ये बच्चे अनाथ हैं? ज़्यादा स्ट्रेस के कारण आप बेहोश हो गई थी और आपका मिसकैरेज हो गया। क्या हुआ अरुंधति जी? ये बच्चे ये बच्चे सचमुच कितने क्यूट होते हैं ना। कहीं इन बच्चों को देखकर तुम्हारे पुराने जख्म हरे तो नहीं हो गए ना? उनका वो टच, उनकी वो स्माइल, उनका वो रोना, खास करके नए जन्मे बच्चे जब उनकी नन्ही सी उंगलियां मां के हाथ को पकड़ती है तो एक प्यारा सा मलमली एहसास होता होगा ना। किसी भी औरत को मां बनने का गर्व होता होगा ना। और तुमने ये वीडियो ऐसे बंद कर दिया जैसे कि कोई नापाक याद हो। ओह यस, आई एम सॉरी। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना ये याद करके कि तुमने भी अपने बच्चे को खो दिया। ओह आरव, व्हाट आर यू डूइंग? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? और अरुंधति, मैंने कहीं सुना है कि अगर एक माँ की गलती की वजह से बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो ये बात उसके दिल में कचोटती रहती है कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ ना? अपनी निजी तनाव की वजह से अपने बच्चे को बचा नहीं पाई ना? ज्यादा स्ट्रेस के कारण आप बेहोश हो गई थी, आपका मिसकैरेज हो गया। मार डाला उस नन्ही सी जान को। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर क्या करे वो नन्हा सा बच्चा यही नसीब लेकर आया था। बस करो, चुप रहो। खबरदार जो हमारे बच्चे के खिलाफ कुछ भी कहा तो।
क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस अरुंधति को पूछने आया था कि क्या वो ये काम कर पाएगी। इसे गुस्सा आया और उसने सीधा पेपर कटर उठाया। मैंने कटर पकड़ लिया। अब इसकी भी अकड़ और मेरी भी। मत करो। ये क्या बच्चों जैसी हरकत है आरफ? देखो कितना खून बह रहा है। आओ बैंडेज करते हैं। मिस्टर कैलाशनाथ, आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ खून ही तो बह रहा है, पर बदकिस्मती से ये आपका खून है। आओ बहू। काम हो गया। जब पद्मिनी कोई चीज था अभी तक किसी को संदेह नहीं हुआ है। धुंध और कोहरे की परत धीरे धीरे छटने लगी है। सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही हो रहा है, पर आखिरी पड़ाव बाकी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम किसके साथ हैं। यही था हमारा प्लान और यही है हमारा बदला। बहुत बड़ा बाजीगर बनता है ना, अब ये बाजी वही जीतेगा, अपना सब कुछ हार कर। वेलकम टू हेल मिस्टर आरव त्रिवेदी। शुक्रिया दादा चाचू हमारा साथ देने के लिए। मदद तो हमें तुम्हारी करनी ही थी बहू। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और मुझे भी आरव से कुछ पुराने हिसाब चुकाने थे। हालांकि हमारी इस परिवार से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन आरव, उसे हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक बात है बहू, आरव उतना बेवकूफ नहीं है। अब तक तो इस खेल में तुमने उसे मात दी है, लेकिन जितना कम तक तुम उसे आंक रही हो उतना है नहीं। खासतौर पे बिजनेस के मामले में ही इज वेरी इंटेलिजेंट। एक बात का ध्यान रखो कि कहीं अगर उसे ये पता चला कि इस खेल के पीछे कौन है और क्यों है, तो फिर वो हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। हम जानते हैं दादा चाचू, इसीलिए उससे बदला लेने के लिए अब हम उसी की तरह सोचने लगे। वो कहते हैं ना, जब कोई मंजिल पाने की ठान ले तो रास्ता भी उसका साथ देता है। जय बजरंगबली। आनंद आ गया, आनंद आ गया। अभी तक की चुनौतियों के परिणाम के अनुसार तुम दोनों एक बराबर हो। अब हम आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं।
जहां तक तुम्हें पता है, हमें अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अपने कारखाने के लिए जमीन की आवश्यकता है। उस जमीन की सारी डिटेल इन फाइलों में मौजूद है। जो भी इस पड़ाव को जीतेगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। इस जमीन की मालकिन कनाडा में रहती है, पर इन दिनों यहां आई हुई है। नाम है उसका समायरा। खूबसूरत है, अमीर है, लेकिन विधवा भी है। समाज में उसका बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन बहुत शातिर औरत है वो। उससे ये जमीन हासिल कर लेना इतना आसान नहीं। आसान हो तो चुनौती कैसी? अगर तुम उसे जमीन बेचने के लिए तैयार भी कर दो तो क्या फायदा, क्योंकि लोन तो सिर्फ मुझे ही मिलने वाला है। लेकिन आरव, उस लोन का करोगे क्या जब जमीन ही नहीं है पास में? ये इस चुनौती का सबसे मुश्किल और अहम पड़ाव है। वो औरत समायरा बिना किसी ठोस कारण के इस जमीन को बेचेगी क्यों? तो जो भी उसे इस जमीन को बेचने के लिए तैयार कर लेगा, सब कुछ उसका। इस बार पहली कोशिश मैं करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले ही चांस में बाजी खत्म। ये पेपर्स आपकी जमीन की एक्सपेक्टेशन से भी कहीं बड़ी रकम चुका रहा हूं। या आप देख सकती हैं। You know what? मुझे कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा लगता है, थैंक यू। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं। I'm sorry, लेकिन मैं ये जमीन नहीं बेचना चाहती। हाँ, मुझे अरुंधति त्रिवेदी ने हायर किया किसी समायरा की फर्जी एक्टिंग के लिए। अरुंधति को मानना पड़ेगा। हाय हाय, ये आरव को तो बताना ही होगा। लल्ला, लल्ला, मैंने सुना है कि तुम यहाँ के सबसे बड़े शार्प शूटर हो।
एक ही गोली से लोगों की जान ले लेती। ये लो, मेरा काम तुरंत हो जाना चाहिए और याद रहे, कोई भी हालत में निशाना चूकना नहीं चाहिए। नहीं चुकेगा। ये रही फोटो। कल का दिन इसके लिए आखिरी दिन होना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। आदरणीय समारा जी, हालांकि हम पाश्चात्य शैली की भोजन पद्धति के सर्वथा विरुद्ध हैं, परंतु आपके स्वागत और सम्मान में स्वीकार है। आई मस्ट से कि एक मुद्दत के बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया। Do I'm on diet? आपने पास्ता तो ट्राई नहीं किया? नहीं, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। I cannot have too much of oily food, you know. अब कनाडा में मेरे हाथ का खाना कहाँ मिलेगा? अगर एसिडिटी हो जाएगी तो एक गोली खा लेना। मेरिकल, ऐसा लगता है कि मौत आपके बेटे को छू कर निकल गई है। आरव, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ।
मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए अपनी लैंड दे सकती हूँ। मैं लैंड बेचने के लिए रेडी हूँ। शह और मात के इस खेल में आरव ने यह बहुत बड़ा दांव खेला है। अब तुम क्या सोच रही हो अरुंधति? वही जो हमारा प्लान है। और इस तरह मेरा प्लान कामयाब हुआ। आरव त्रिवेदी, यू आर जस्ट टू गुड मैन, यू आर जीनियस। अरुंधति, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी हार होगी और मेरी जीत। My dear wife, are you shocked to see me fit and healthy? No, my dear husband, हमें पता था। इनफैक्ट हमें यकीन था ये सब के पीछे तुम्हारी साजिश है। हाँ, बट इस बार जरा हटके। Thank you. एटलीस्ट तुमने ये माना कि आरव जब भी कुछ भी करता है वो हटके करता है। ऑफ कोर्स, जिस तरह तुमने समायरा को अचानक घर पे लंच पे बुलाया, फिर सबके सामने गोली खाकर उसकी जान बचाई, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। बट अच्छा दाव था। एक कौड़ी एहसान की, एक कौड़ी हमदर्दी की, और जमीन तुम्हारे ना। सही पहचाना अरुंधति। थैंक्स टू माय बुलेट प्रूफ जैकेट। बहुत सूझबूझ और बारीकी से ये खेल रचा था मैंने। और गलती से वो गोली अगर समायरा को लग जाती, तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप होता ही, समायरा की जान भी चली जाती। ये सोचा तुमने? ओह, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना तुम्हारी पुरानी आदत है। अब अगर लड़कियां खिलौना बन जाए तो ये बेचारा आरव त्रिवेदी क्या करे? सुबह उठकर जब खुद को आईने में देखते हो तो अपने आप से नजरें कैसे मिलाते हो आरव? इतना झूठ, इतना फरेब। सुबह उठकर जब मैं आईने में देखता हूं ना, तो पता है मुझे क्या दिखता है? एक गुड लुकिंग और हैंडसम चेहरा। डॉक्टर्स को भी तुमने ही खरीदा होगा। यू आर राइट, ताकि सब मेरे नाटक में मेरा साथ दें। अरुंधति, अब एक्सेप्ट करो कि तुम हारी और मैं जीता। दादा चाचू, आप ही बताइए। देखिए ना, इनका चेहरा कितना फीका पड़ गया है, कितने कमजोर लग रहे हैं। नहीं, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। आरव, जब अरुंधति इतना कह रही है तो डॉक्टर को चेक कर लेने दो। एक मिनट, पहले आरव को साइन कर लेने दो। लेकिन दादा चाचू, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। पेपर्स तो बाद में साइन हो सकते हैं। अच्छा, पेपर पर साइन ना करो ताकि तुम मेरा काम खराब कर दो। नॉट पॉसिबल। अरुंधति, आरव को पहले साइन कर लेने दो। समायरा एयरपोर्ट पे वेट कर रही है। सर प्लीज जल्दी से सिग्नेचर कर दीजिए। अगर वो चली गई तो काम फिर अटक जाएगा।
दीजिए, पेन दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस दादा चाचू। अब आप अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू कर पाएंगे। आरव, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैलाशनाथ, जरा 2 मिनट के लिए बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी। डॉक्टर शर्मा, आइए ना, चेक कीजिए मुझे। अब आप थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए। क्या हुआ? तुम यही चाहती थी ना कि मैं उन पेपर्स पर साइन ना करूं, और अब तो मैंने साइन कर दिया। तुम हार गई अरुंधति, तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। तुम और तुम्हारी ये गलतफहमियां। मिस्टर मैनेजर, सारे मीडिया को घर पर इनवाइट करो। मैं जीत का जश्न सबके सामने मनाना चाहता हूँ। हाँ आरव, घर तो आओ। जश्न क्या, बारात निकलेगी तुम्हारी, वो भी बैंड बाजे के साथ। देखना वहां कौन तुम्हारे स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। ये लोग कौन? किसने बुलाया? पवन यादव, क्राइम ब्रांच। आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? किस जुर्म में? आपने गैर कानूनी तरीके से एक सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? माइंड योर टंग मिस्टर आरव त्रिवेदी। आपने एक सरकारी जमीन को हथियाया है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। देखिए ऑफिसर, आपसे कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज। और इतना ही नहीं, आपने एक फाइनेंस कंपनी के साथ भी फ्रॉड किया है। जिन पेपर्स के बेसिस पे लोन पास हुआ था वो सारे फर्जी हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बिजनेस एक रियल था। दादा चाचू बताइए इन्हें। मैं क्या कहूँ आरव, अब वो समय आ गया है जब मुझे आप सब लोगों के सामने इस सच को कबूल कर लेना चाहिए। मैं यहाँ आरव के ही कहने पर आया था। आरव ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आऊं और इस त्रिवेदी परिवार को फूड प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में झूठी जानकारियां दूं, एक झूठा कारोबार का सेटअप जमाऊं। मैंने जो कुछ भी किया आरव के कहने पे किया। रिश्तों की शतरंज की बिसात पर मैं आरव का मोहरा था। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? आरव के पास जमीन के कागजात मौजूद हैं। आरव दिखाओ इन्हें। कैलाशनाथ, मैं जो कुछ कह रहा हूं एकदम सच कह रहा हूं। ऑफिसर, ये रहे सारे साक्ष्य, प्रमाण और सबूत। गिरफ्तार कर लो इसे। ये आदमी पक्का फ्रॉड है। व्हाट? ये जमीन के कागजात नहीं, साइंड कन्फेशन है, जिसमें आपने खुद कन्फेस किया है कि वो जमीन सरकारी है। ऑफिसर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ऐसे पेपर्स पर मैं साइन क्यों करूंगा?
और ये जमीन समायरा की थी, समायरा। समायरा नाम की कोई भी औरत नहीं है, हमने तहकीकात किया है। आपने शायद पेपर्स ठीक से नहीं पढ़े। देखिए वो जमीन सरकारी है, कितनी बार बताऊं आपको? इम्पॉसिबल। दादा सचू बताइए इन्हें कि वो जमीन समायरा की थी। हम कितनी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो जमीन हमें मिले, वो मान नहीं रही थी और हमें किसी भी हाल में उसे मनाया। बताइए ना इसे, बताइए। मैं क्या बताऊं आ रहा हूं ऑफिसर, मैं नहीं जानता ये क्या कह रहा है। यही समारोह को लेकर के आया था यहाँ पर। वो कहां से आई थी, कहां गई थी, मैं कुछ नहीं। लाया, झूठ क्यों बोल रहे हो? अरुंधति, तुम तो उसे मिली थी ना, तुम तो उसे जानती थी ना, तुमने कहा था कि तुम उसे जानती हो। तुम तो क्या पूरा परिवार मिला था? क्या है लंच? लंच उस दिन हम लंच पर गए थे। आरव, तुमने जो सच हमें दिखाया हमने तो वही देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि समायरा नाम की लड़की कोई है ही नहीं और किसी झूठी लड़की को तुम हमारे सामने ले आए अपने गैर कानूनी काम को कानूनी साबित करने के लिए? आरव, ये देखिए आपके साइन पेपर्स जिसमें आपने कन्फेस किया है कि आप दोषी हैं। I'm sorry, लेकिन मैं ये जमीन नहीं बेचना चाहती। तो क्या आप एक दूसरे को जानती हैं? हाँ, और अभी हम इन्हें यही बता रहे थे किस तरह बिजनेस में हम एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। समायरा ने तुम्हें मना कर दिया? ये उसी जमीन के कागजात हैं जो समायरा जी तुम्हारे नाम से करने को तैयार हो गए।